हेलो जी, गुड मॉर्निंग, हेलो जी, गुड आफ्टरनून सभी को। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुंडली के सभी 12 भावों के बारे में और इनके क्या एट्रीब्यूट हैं, हम इसको वन बाय वन समझेंगे। तो उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बता देता हूँ कि फर्स्ट हाउस क्या होता है, सेकंड हाउस क्या होता है, थर्ड हाउस क्या होता है एंड ऑल। ठीक है। तो अगर आप किसी कुंडली अगर देखना शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपके पास में कुछ ऐसा चार्ट बना हुआ आएगा। ठीक है। इन चार्ट को देख के आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि हाँ यार ये खाने हैं, इसके अंदर कुछ नंबर लिखे हुए हैं, व्हाट इज़ दिस, नहीं समझ में आएगा। ठीक है। तो शुरू करते हैं बेसिक से। तो देखिए, अगर आप कुछ कुंडली रीड करना शुरू कर रहे हैं, कुंडली समझना शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ये चार्ट समझ में आना चाहिए। ठीक है। तो ये जो आप चार्ट है, इसमें जो फर्स्ट हाउस है, इसे इस तरीके से देखा जाता है, ये हमारा फर्स्ट हाउस है। इसका इम्पोर्टेंस बहुत है, सबसे ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा देखा गया है। ठीक है। अगर कुंडली में, चलिए इसको आगे समझेंगे। देखिए, कुंडली में ये फर्स्ट हाउस है, इसे बोलते हैं सेकंड हाउस। ये हो गया हमारा थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवन्थ हाउस, एट्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, टेंथ हाउस, 11th हाउस एंड 12th हाउस। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हर एक हाउस का एक अपना एट्रीब्यूट है, एक अपना एट्रीब्यूट कैरी करके चलता है हर एक हाउस। आपको इनके ये हाउसेस हमेशा फिक्स होते हैं। थर्ड हाउस फिक्स है, सेकंड हाउस फिक्स है, फोर्थ हाउस फिक्स है, फिफ्थ हाउस फिक्स है, सिक्स हाउस, ये हाउसेस हमेशा आपको यहाँ पे फिक्स मिलेंगे। यहाँ पे ये मूव नहीं होते हैं। आप किसी का भी कुंडली उठाएंगे, आपको यहाँ पे फर्स्ट हाउस है तो ये फर्स्ट हाउस है, किसी का सेवन्थ हाउस यहाँ पर है, सबका सेवन्थ हाउस यहाँ पे ही मिलेगा, किसी का भी आप बर्थ चार्ट उठाएं। यहाँ पे आपको हो सकता है कि यहाँ पे राशियाँ कुछ लिखी हुई है। देखिए, ये सेवन्थ हाउस है, ये तो फिक्स है, बट यहाँ पे राशियाँ अलग दिख सकती हैं आपको। सिक्स्थ राशि हो सकती है, सेवन्थ हाउस राशि हो सकती है, एट्थ राशि हो सकती है। तो यहाँ पे सबकी एक अपनी अलग अलग राशि है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे, ये आपको मैंने समझाया बेसिक कि देखिए, हाउस मूव नहीं करते हैं, हाउस फिक्स होते हैं, राशियाँ मूव करती हैं। आपका ये जो लग्न है, तो लग्न भाव में हो सकता है आपकी 5 नंबर राशि है, 5 नंबर राशि सिंह राशि होती है। ठीक है। या फिर यहाँ पे हो सकता है 4 नंबर राशि लिखी हो, तो 4 नंबर राशि कर्क राशि होती है, तो यहाँ पे कर्क लग्न है। ठीक है। तब कर्क लग्न है, मतलब ये से फर्स्ट हाउस को हम बोलते हैं लग्न। ठीक है। और यहाँ पे ये जो राशि है, तो मतलब कौन से लग्न की राशि है, मतलब कौन से लग्न है आपका, तो आप बोल सकते हैं कि मेरा कर्क लग्न है। ठीक है। तो ये हैं बेसिक्स। आपको इतना याद रखना है कि राशियाँ यहाँ पे, अगर आपको कोई ना, देखिए हाउस के नंबर लिखे हुए नहीं मिलेंगे आपको, किसी के भी बर्थ चार्ट में हाउस के नंबर नहीं लिखे हुए मिलेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हाउस फिक्स होते हैं, राशियाँ फिक्स नहीं होती हैं। राशियों के नंबर लिखे हुए होते हैं। हो सकता है कि आपकी फर्स्ट हाउस में अलग राशि हो, ठीक है, किसी और के फर्स्ट हाउस में अलग राशि हो। ठीक है। इस वजह से उसकी पर्सनालिटी अलग है, आपकी पर्सनालिटी अलग है। तो इस तरीके से कुंडली को थोड़ा देखा जाता है। तो अभी हम आगे और समझते हैं कि कैसे इसको अंडरस्टैंड करना है कि हर एक हाउस के कैसे एट्रीब्यूट होते हैं। तो देखिए, जैसे फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस के एट्रीब्यूट अगर हम देखें, तो फर्स्ट हाउस ये है हमारा, इसे बोलते हैं हमारा फर्स्ट हाउस। ये कुंडली का सबसे इम्पोर्टेंट हाउस होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये हमारा लग्न भाव है, ये हमारे ओवरऑल हमारे बारे में बताता है, ये आप स्वयं हैं। ठीक है। तो अगर ये इफ़ेक्टिव होगा, डिफेक्टिव होगा, इसमें प्रॉब्लम दिखेगी, तो आप में प्रॉब्लम दिखेगी। ठीक है। फर्स्ट हाउस आपके बारे में ओवरऑल बताता है। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट हाउस आप खुद स्वयं हैं, आपकी पर्सनालिटी है, आप कैसे दिखेंगे, आपका लुक कैसा रहेगा, हैंडसम है, ठीक है, फिज़िक्स आपकी कैसी रहेगी। यहाँ पे आपकी हेल्थ के बारे में भी बताया जाएगा कि किसी की हेल्थ देखनी है, तो इसमें से एक फ़र्स्ट हाउस का भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। आपका करेज भी देखा जाता है इसी हाउस से, कि आप कितने साहसी होंगे, कि आप थोड़ा निडर टाइप के हैं, डरपोक हैं, इस टाइप के। ठीक है। देखिए, शुरुआत आपसे होती है, बिगिनिंग ऑफ द हाउस, इसे फर्स्ट हाउस इसलिए बोला जाता है कि शुरुआती हाउस है। ठीक है। शुरुआती आपसे जीवन शुरू हुआ है। ठीक है। आप आए हैं तभी तो आपको ये कुंडली मिली है एंड ऑल, इस तरीके से समझना पड़ेगा। ये हमारे बॉडी स्ट्रक्चर को भी बताता है। यहाँ पे कौन सी राशि बैठी हुई है, किसका एस्पेक्ट आ रहा है, किसकी दृष्टि आ रही है,
तो उस तरीके से यहाँ पे आपको एक बॉडी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसी के इफ़ेक्ट से आप मोटे हैं दुबले हैं, ओवरऑल आपको कुंडली में जो दिखेगा उसके हिसाब से दिखेगा, मतलब राशि के हिसाब से। आपकी स्ट्रेंथ, इस हाउस से आपकी स्ट्रेंथ भी देखी जाती है कि आप कितने स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। आप 10 बार गिरते हैं तो आप क्या 10 बार उठने की हिम्मत रखते हैं। देखिए लग्न का इम्पोर्टेंट इसी वजह से है कि अगर आपका लग्न अगर वीक है, कमज़ोर है, तो आप 10 बार गिरेंगे लेकिन आप में उठने की हिम्मत नहीं होगी। लेकिन अगर आपका लग्न मजबूत है तो आप 10 बार गिरेंगे, आप 10 बार हारेंगे, आप अगेन दोबारा ट्राई करेंगे, ठीक है। तो लग्न का इम्पोर्टेंट बहुत ज़रूरी है। इसी हाउस से आपके बारे में आपका कैरेक्टर, आपका कैरेक्टरिस्टिक्स भी इसी हाउस से जज किया जाता है, ठीक है। आपका स्किन टेक्सचर क्या है एंड ऑल, फेस आप किस तरीके से दिखेंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें आपका बारे में बताता है। आउटलुक ऑफ लाइफ, आपका लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। आप किस तरीके से दुनिया को देखते हैं, ओवरऑल इस तरीके से बताया जाता है। लॉन्जिविटी, आपकी इम्यूनिटी, आपकी एंड ऑल, ये सब चीज़ें भी इसी हाउस से देखी जाती हैं। आपके थॉट्स, आपको किस तरीके का कंफर्ट डिस्कम्फर्ट भी आपका इसी हाउस से देखा जाता है। एंड इस हाउस से आपका ब्रेन, हेड, क्योंकि फर्स्ट हाउस है ना, अगर आपका बॉडी से अगर सबसे इम्पोर्टेंट भाव अगर देखा जाए तो दिमाग होता है, आपका ब्रेन होता है, हेड होता है, ठीक है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका, वही विटेलिटी, स्टेमिना फर्स्ट हाउस से देखा जाता है। एंड मैं जो एक्चुअली इसमें कुछ मैं मेरी तरफ से ऐड ऑन करना चाहूँगा। फर्स्ट हाउस कुंडली में सबसे इम्पोर्टेंट भाव है। अगर ये वीक होता है तो आप वीक है एंड आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं चीज़ें, ओवरऑल ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। लग्न का स्ट्रॉन्ग होना कुंडली में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लग्न केंद्र का भी मालिक है और त्रिकोण का भी मालिक है। देखिए केंद्र के जो होते हैं, केंद्र 1, 4, 7, 10, ये हमारे केंद्र भाव हो गए, इसको बोलते हैं हम केंद्र। और ये जो हो गया ट्राइन 1, 5 एंड 9, ये हो गया त्रिकोण, त्रिकोण भाव, ठीक है। तो ये फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवन्थ हाउस, 10th हाउस केंद्र भाव हो गए। 1, 5, 9 आपके हो गए त्रिकोण भाव। तो यहाँ पे जो केंद्र का जो आप देखेंगे, यहाँ पे ये जो फर्स्ट हाउस है ये केंद्र में भी आ रहा है और त्रिकोण में भी आ रहा है, ठीक है। केंद्र त्रिकोण हम आगे समझेंगे, आगे की कुछ वीडियोस में मैं समझाऊंगा आपको कि केंद्र त्रिकोण क्या है, थोड़ा डिटेल में हो जाएगा, उसका क्या यूज़ होता है हम समझेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारा सेकेंड हाउस। सेकेंड हाउस क्या है, हमारा धन भाव है, ये हमारा सेकेंड हाउस होता है। सेकेंड हाउस से हम क्या देखते हैं, हमारी फैमिली है। आप जो डेली इनकम कमाते हैं, वो एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, आपकी इनकम, आपकी वेल्थ, ये सेकंड हाउस से देखी जाती है। आपका फैमिली, आपका परिवार भी सेकंड हाउस से देखा जाता है। आपके जो परिवार बोलो, कुटुंब बोलो, जो लीनिएज हमारी जो चली आ रही है, वो हमारा सेकंड हाउस से देखा जाता है। सेकंड हाउस हमारी स्पीच का भी होता है, वाणी, आपकी वाणी कैसी है, आप कैसा बोलते हैं, आपका पैसा किस तरीके का, पैसे का फ़्लो कैसा है, ओवरऑल सेकंड हाउस से देखा जाएगा। ईटिंग हैबिट्स भी देखी जाती है सेकंड हाउस। अगर आपका सेकंड हाउस इफेक्ट है, अफेक्टेड है, तो सेकंड हाउस को इम्प्रूव कराया जाएगा कि आप अपनी ईटिंग हैबिट, ठीक है। सेकंड हाउस अगर आपका अच्छा है तो आपकी ईटिंग हैबिट ऑलमोस्ट अच्छी मानी जा सकती है, ठीक है। क्योंकि अगर सेकंड हाउस अगर किसी का ख़राब है तो हम ये बोलेंगे कि भैया आप हेल्थ इश्यूज़ पे ध्यान दीजिए, खाने पे ध्यान दीजिए। तो इस तरीके से देखिए, जैसे मैंने बताया, सेल्फ अर्न, आपकी इनकम, वेल्थ, अर्ली एज ऑफ चाइल्डहुड भी इसी हाउस से देखा जाता है। ज्वेलरी एंड जेम स्टोन का भी हाउस होता है कि आप जो हीरे, ज्वेलरी, जेम स्टोन, जो रत्न होते हैं हमारे, वो भी हमारे इसी हाउस से देखे जाते हैं। संपत्ति भी इसी हाउस से देखी जाती है। आपकी जो लैंग्वेज, जो मैंने बताया, वाणी, आपकी बोलने का तरीका, बोलने की स्टाइल, आपकी वाणी हार्श है या फिर आप बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हैं, आप बहुत मधुर बोलते हैं, बहुत कठोर बोलते हैं, ये आपका इसी हाउस से देखा जाता है, ठीक है। आपकी इनकम, सेविंग अकाउंट, एसेट्स एंड जो ऐसी प्रॉपर्टी जो मूवेबल हो, ठीक है, सेकंड हाउस से देखी जाती है। यहाँ पे आपके आ जाते हैं टीथ, जीभ,
नोज़, नेल्स, स्पीच एंड आइज़। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पे इसको धन भाव भी बोला जाता है, इसे परिवार भाव भी बोला जाता है, कुटुंब स्थान भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमारी फैमिली, ठीक है, हमारी वाणी, हमारे इनकम, डेली इनकम जो हमारी होती हैं, हम सेकंड हाउस से देखते हैं। अब आ जाते हैं हमारे थर्ड हाउस। अब थर्ड हाउस क्या है? थर्ड हाउस हमारा सिबलिंग का भी होता है। चलिए आ जाते हैं, पहले तो इसको समझते हैं। देखिए, हार्ड वर्क, ठीक है, इसे बोलते हैं मेहनत का हाउस। थर्ड हाउस इज़ अ हार्ड वर्क हाउस। यहाँ पे आपके हार्ड वर्क भी देखा जाता है कि आपको लाइफ में किस चीज़ के लिए एफर्ट करना पड़ेंगे, किस चीज़ के लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, आपके सिबलिंग को भी यही हाउस डिनोटेड करता है, और स्पेशली यंगर सिबलिंग। ठीक है, ओल्डर सिबलिंग जो है उनका मैं अभी आगे बताऊंगा कि उसको कौन सा हाउस डिनोटेड करता है। ठीक है, एडवेंचरस, आपको एडवेंचर एक्टिविटी पसंद है, वो भी इसी हाउस से देखा जाता है। ठीक है, शॉर्ट ट्रैवल, आप जो रोज़मर्रा के किसी का प्रोफेशन हो सकता है, अगर जो 1 घंटा ट्रैवल करके जाना है, 2 घंटा ट्रैवल करके जाना है, तो उनका शॉर्ट ट्रैवल का हाउस भी इसी हाउस से देखा जाता है। आपका नेबरहुड, आपके पड़ोसी कैसे होंगे, किस तरीके के होंगे, कैसा आपका उनके साथ में रिलेशन होगा, ओवरऑल सेकेंड हाउस से देखा जाता है। मार्केटिंग, सोशल मीडिया, ठीक है, मार्केटिंग सोशल मीडिया हो गया, राइटिंग भी इसी हाउस से देखा जाता है। और जैसे मैंने बताया कि आपका ये भी करेज का हाउस है, थर्ड हाउस से भी आपका साहस, आपकी मेहनत, ठीक है, आपका जुनून, ये सब चीज़ें थर्ड हाउस से देखी जाती है। ऑनलाइन वर्क भी आपको, जैसे मैंने बताया, सोशल मीडिया या फिर किसी भी प्रकार का ऑनलाइन से जुड़ा हुआ कार्य आप थर्ड हाउस से देख सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन भी इसी हाउस से आप देखते हैं। देखिए, इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा, फ्रेंचाइज़ का बिज़नेस अगर आप करते हैं तो फ्रेंचाइजी भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कि आपने किसी जैसे अलग अलग बिज़नेस होते हैं, उनका फ्रेंचाइज लेते हैं एंड आप वहाँ पे उसका काम करते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी राइटिंग, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशंस का भी हाउस यही देखा जाता है। सपोज़ आपको बाहर जाना है एंड डॉक्यूमेंटेशंस में प्रॉब्लम आ रही है, तो हमें थर्ड हाउस पे नज़र डालना पड़ेगी कि भाई थर्ड हाउस में क्या हलचल हो रही है। एंड थर्ड हाउस में आपका जैसे पासपोर्ट, वीज़ा, इस टाइप की चीज़ें भी थर्ड हाउस से देखा जाता है। प्रॉपर्टी इश्यूज़ है, लीगल इश्यूज़ है, उसमें आप डॉक्यूमेंटेशंस में फंस गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें भी थर्ड हाउस से देखी जाती है। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये हमारे बॉडी पार्ट्स को भी रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि ईयर, नेक, आपके गला, थ्रोट, शोल्डर एंड बोन्स। ठीक है, एंड बॉडी पार्ट्स पे तो मैं कभी एक मेडिकल के उस पर बनाऊँगा, बट इतना ओवरऑल आउटलुक ये हमारा दिखाता है। अब आ जाते हैं हमारा फोर्थ हाउस हमारा सुख भाव होता है, माता का भाव होता है। माता की गोद में आपको सुख मिलता है, आनंद मिलता है, सुकून मिलता है। ठीक है, और फोर्थ हाउस आपका सबसे मेन तो है मातृ भाव, आपका जन्मभूमि, आपका जन्म स्थान, मातृभूमि, जन्म स्थान, आपका बॉर्न, आपका बचपन का स्थान भी यही, बचपन का स्थान बोले या जन्म स्थान बोले, जहाँ पे आपका अर्ली एज ऑफ बर्थ निकला है। ठीक है, ये होता है। आपकी सासू मम्मी का भी हाउस यही होता है। प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्य अगर आपको देखने हैं, तो प्रॉपर्टी लेना है, प्रॉपर्टी के योग कब बन रहे हैं, तो आपको इसके लिए फोर्थ हाउस पे नज़र डालना पड़ेगी। व्हीकल्स, आपको गाड़ी लेना है, घोड़े लेना है, तो इस टाइप की चीज़ें, गाड़ी घोड़ा भी फोर्थ हाउस दिखाता है। ठीक है, फैमिली एनवायरनमेंट, आपका घर का माहौल कैसा है, आपके घर में रोज़ कलेश होते हैं, रोज़ मधुर संगीत बजते हैं, भजन कीर्तन होता है, तो ओवरऑल आपका फैमिली एनवायरनमेंट कैसा है, टॉक्सिक है कि फ्रेंडली है। ठीक है, तो इस टाइप के फैमिली एनवायरनमेंट को भी इसी हाउस से देखा जाता है। ये हमारा लग्जरी एंड कंफर्ट का भी है, आपको कितना कंफर्ट मिलेगा आपके जीवन में, किस टाइप की चीज़ें होंगी, तो लग्जरी कंफर्ट की चीज़ें भी इसी हाउस से देखा जाता है। राज सिंहासन, कुछ लोग आते हैं पॉलिटिक्स वगैरह के लिए भी, तो पॉलिटिक्स का भी हाउस यही देखा जाता है। एग्रीकल्चर लैंड अगर देखना है तो फोर्थ हाउस है।
आपकी एजुकेशन जो बचपन की एजुकेशन होती है, जो बचपन में आपने नर्सरी केजी फर्स्ट केजी टू आपने पढ़ा है, वो भी इसी हाउस से डिनोट किया जाता है। आपकी मेंटल है, देखिए 4th हाउस ना चंद्रमा का होता है। मैं अभी आगे तो मैं समझाऊंगा, इसी बहुत सारे वीडियोस में आप समझोगे। मेंटल पीस, मेंटल हेल्थ भी 4th हाउस से देखा जाता है, ठीक है। बचपन का स्थान मैंने बता दिया, होम टाउन, जन्मभूमि, जन्म स्थान, बचपन की एजुकेशन, गाड़ी, प्रॉपर्टी, और माँ आपकी स्पेशली ओवरऑल ये आपकी मदर के हाउस, मदर के बारे में बताता है कि आपका मदर के साथ में कैसा रिलेशन होगा, कलेश वाला रहेगा कि आपसे उनके साथ बनेगी, या फिर ओवरऑल उनकी लाइफ के बारे में भी 4th हाउस से ही देखा जाता है कि आपकी मदर की लाइफ कैसी है, उनका क्या कुछ उतार चढ़ाव रहा है लाइफ में, किस टाइप की चीज़ें रही हैं। ओवरऑल हम 4th हाउस देखेंगे, ठीक है। अब हमारा आ जाते हैं हमारे 4th हाउस के बाद में। देखिए ये बॉडी पार्ट्स हैं हमारे। बॉडी पार्ट्स में ये चेस्ट, लंग्स, हार्ट, ब्रेस्ट, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है 4th हाउस, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे 5th हाउस। 5th हाउस क्या है हमारा? 5th हाउस होता है चिल्ड्रन का, संतान सुख का, ठीक है। आपकी जो एजुकेशन है, ओवरऑल एजुकेशन, कि हाँ भाई हम ग्रेजुएट हो चुके हैं, एंड वो चीज़ें इसके बारे में बताता है। स्पेकुलेशन, स्टॉक मार्केट, ठीक है, जिसमें स्पेकुलेशन उतार चढ़ाव लगा रहता है, ये 5th हाउस से हम देखते हैं। 5th हाउस से आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी, किसी को स्पोर्ट्स बन रहा है, कर्म का भाव 5th हाउस में आ गया, तो यहाँ पे आपको 5th हाउस देखा जाएगा। आपके पूर्व कर्म क्या लेके आए हैं इस जन्म में, आपका इस हाउस से देखा जाएगा, पास्ट कर्मा, ठीक है। आपकी क्रिएटिविटी भी इसी हाउस से देखी जाएगी कि आप कितने क्रिएटिव है, या फिर आपकी क्रिएटिविटी किन चीज़ों में लगती है, ठीक है, वो इस हाउस से देखी जाएगी। इन्जॉयमेंट का भी हाउस यही बोला जाता है, ठीक है। इसे इन्जॉयमेंट का हाउस भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ से आपको किस टाइप की मूवीज़ पसंद है, यहाँ का लॉर्ड जो है जहाँ बैठेगा आपको उस टाइप की चीज़ें जुड़ जाएंगी आपकी लाइफ में। ऑब्वियसली आपका हॉबीज़ का भी यही हाउस है। आपकी प्रेम मोहब्बत, शादी से पहले जितने भी आपके अफेयर रहे हैं, प्रेम प्रसंग जो भी हैं, आपका 5th हाउस से देखा जाएगा। बिफोर मैरिज जितने आपके लव रिलेशनशिप रहे हैं, वो हम 5th हाउस से देखेंगे। कभी कभी क्या होता है कि लव लाइफ बहुत ख़राब गई होती है एंड मैरिज लाइफ अच्छी अच्छी जाती है, तो वो डिफरेंस है कि, ठीक है। 5th हाउस आपका इंटेलेक्ट है, आपकी बुद्धि, आपका इंटेलेक्ट, ठीक है, आपका इंटेलिजेंस, तो ओवरऑल 5th हाउस से देखा जाता है। 5th हाउस में आपके प्रेम मोहब्बत का लिए देखा जाता है, लव रोमांस एंड इन सब चीज़ों को देखा जाता है। और 5th हाउस हमारे जो बॉडी पार्ट में अगर देखें, तो ये भी हार्ट का कुछ पार्ट करता है रिप्रेजेंट, लीवर को रिप्रेजेंट करता है, गॉल ब्लैडर को रिप्रेजेंट करता है, अपर एब्डोमेन को भी रिप्रेजेंट करता है, माइंड, मेंटल इलनेस, ठीक है, प्रॉब्लम रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी से जुड़े हुए अगर आपको कुछ देखना है, देखिए संतान सुख का भाव भी इसी को बोला जाता है। आपकी एजुकेशन, आपका इन सब चीज़ों को देखा जाता है। देखो संतान मिलती भी आपके पूर्व कर्म से मिलती है, ठीक है, आप कैसे कर्म करके आए हैं पास्ट में, तो ओवरऑल आपका संतान भी उसी हिसाब से होता है। बहुत सारे लोगों का कर्म खराब है लेकिन संतान सुख नहीं मिल रहा बिकॉज ऑफ, समझ लीजिए, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारा 6th हाउस। 6th हाउस सबसे कठिन भाव बोला जाता है, इसे त्रिशडाया हाउस भी बोला जाता है। 6th हाउस को अगर हम समझेंगे कि 6th हाउस जो है सबसे कष्ट वाला हाउस होता है, इसके अंदर आपके सबसे जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं सब आ जाएंगी, ठीक है। इसे रोग, रिपु, ऋण का भाव बोला जाता है। रोग मतलब बीमारी, रिपु मतलब दुश्मन, और ऋण मतलब कर्जा, ठीक है। डिजीज़, बीमारियाँ, किस तरीके की बीमारी आपको हो सकती है, यहाँ पे कौन से प्लैनेट बैठे हैं वो डिफाइन करेंगे कि आप की प्रॉब्लम, बीमारी किस टाइप की होगी। एनिमीज़, आपके दुश्मन किस लेवल के होंगे, होंगे भी या नहीं होंगे, उन पे आप विजय पाएंगे या नहीं पाएंगे, तो ये 5th हाउस 6th हाउस के बारे में देखा जाता है। डेब्ट, कर्जा, आपका कर्जा किस लेवल का होगा, आप 500 करोड़ रुपए लेके जाएंगे
कि 100 रुपये में आप कर्जे में दुखी हो जाएंगे, ठीक है। तो ओवरऑल 6th हाउस आपको इस चीज़ को डिफाइन करता है। सर्विस, देखिए यहाँ पे ना आपको अगर देखना है, अगर बहुत सारे लोगों को क्वेश्चंस आते हैं कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तैयारी करना है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की करना है, तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का भी हाउस यही होता है। कॉम्पिटिटिव का मतलब ये होता है कि आप किसी भी फील्ड में हैं, कुछ भी कर रहे हैं। जैसे आप देखिए, आप पॉलिटिक्स भी लड़ रहे हैं तो उसमें भी कंपटीशन है, सामने ओपोनेंट है ना। आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर रहे हैं तो आप लाखों लोगों से compete कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कंपटीशन का हाउस है। दुश्मनों पे आपको विजय करना है, आपको compete करके उनसे जीतना है। सर्वेंट का भी हाउस यही है, आपके नौकर कैसे हैं, नौकर के साथ आपकी कैसी बनेगी, ये भी डिफाइन करता है। देखिए ये हेल्थ का भी हाउस है, हेल्थ का भी हाउस है। 1 और 6 दोनों से हेल्थ के बारे में काफ़ी चीज़ें जुड़ी रहती हैं। आपका डेली रूटीन कैसा रहेगा, डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसी रहेंगी, ये भी देखा जाता है इसी हाउस से। कॉन्फ्लिक्ट्स, आपका किन के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकता है, किस जगह पे कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकता है, ये भी देखा जाता है इसी हाउस से। कोर्ट केस, आपके कोर्ट केस से जुड़े हुए मैटर कैसे होंगे, किस तरीके, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको डेली रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरीके की पड़ती है, आपको किस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स देखने पड़ते हैं, कोर्ट केस हो गया, ठीक है। एंड आपकी मामा, आपके जो मदर हैं, मदर के जो सिबलिंग्स होते हैं, मामा हो गए एंड मौसी हो गई, यहाँ से इनके बारे में भी आपका देखा जाता हैगा। हीलिंग का भी प्रोफेशन है, लॉ का भी प्रोफेशन है, डिफेंस, देखिए दुश्मनी का लेवल बता दिया। एंड आप सेवा, देखिए आप पॉलिटिक्स में जाते हैं, ठीक है, कॉम्पीट करते हैं तो आप क्या करते हैं, सेवा करते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों की। तो इस तरीके से सेवा कार्य का भी हाउस देखा जाता हैगा। वर्क एनवायरनमेंट, अगर देखिए आप जॉब का, देखिए ये जॉब का भी हाउस है, देखिए सर्विस लिखा है एंड जॉब का भी हाउस यही है। डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना है, किस चीज़ से जुड़ा हुआ आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है, आपके लाइफ में कौन सा ऐसा डिसिप्लिन आप बनाएं कि आपका 6th हाउस बैलेंस हो जाए, ठीक है। तो ओवरऑल 6th हाउस, अगर आप कोर्ट कचहरी बीमारी से जूझ रहे हैं तो आपको 6th हाउस पे भी नज़र डालनी पड़ेगी। 6th हाउस आपके कर्जे, आपके डेप्थ वगैरह पे भी नज़र डालनी पड़ेगी, आपका कर्जा कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्या वो चुकता होगा कि नहीं होगा, ठीक है। आपके दुश्मन हैं, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपका गवर्नमेंट जॉब में आपका सिलेक्शन होता है कि नहीं होता है। तो ओवरऑल आपका 6th हाउस का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। देखिए कुंडली में कोई एक हाउस परफेक्ट नहीं है कि हाँ, ये बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं, बहुत सारे हाउस होते हैं, बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं, उन पे भी नज़र रखना पड़ती है। अब आ जाते हैं हमारा 7th हाउस ये हमारा था 6th हाउस। अब आ जाते हैं हमारे 7th हाउस में। 7th हाउस क्या है, 7th हाउस हमारा कुंडली का सबसे इम्पोर्टेंट हाउस होता है, ठीक है। यहाँ पे हमें मैरिज, बिजनेस, पार्टनरशिप, आप यहाँ पे देखें तो कॉन्ट्रैक्ट्स भी। देखिए मैरिज क्या है, मैरिज एक तरीके कॉन्ट्रैक्ट है। जब दो लोग, दो पार्टनर जाते हैं और आपस में मिलते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि भैया हम हमारा अब आगे का जीवन साथ में बिताएंगे, और कोर्ट में भी जाके साइन करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ही तो है, ठीक है। तो ओवरऑल 6th हाउस से भी देखा जाता है एंड 7th हाउस से भी देखा जाता है। आपका जो मैरिज लाइफ कैसी है, मैरिज लाइफ का ओवरऑल देखा जाता है ज़्यादातर केसेस में। और बिज़नेस के बारे में देखा जाता है कि आपका बिज़नेस, अगर देखिए 7th हाउस के बारे में मैं सीधा बता रहा हूँ कि अगर 7th हाउस में अगर आपका बिज़नेस अच्छा चल रहा है तो मान के चलिए कि आपकी मैरिज भी चल जाएगी, ठीक है। एंड क्योंकि मैरिज, और मैरिज में भी आपको चीज़ें झेलना पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें, और बिज़नेस में भी चीज़ें देखना पड़ती हैं। आपके स्पाउस क्या हाउस है कि आपका स्पाउस कैसा दिखता है, कैसा होगा, कहाँ से आएगा, कैसी पर्सनालिटी होगी, ओवरऑल आपका 7th हाउस से देखा जाता है। 7th हाउस का लॉर्ड जहाँ बैठेगा उसके बारे में वहाँ से चीज़ें आप बता सकते हैं कि आपका 7th हाउस लॉर्ड, हस्बैंड के बारे में जानना है, किसी को वाइफ के बारे में जानना है, ठीक है, आपको अपने बिजनेस के बारे में जानना है तो आप देख सकते हैं। लीगल मैटर्स हो गए, ठीक है, यहाँ पे आपके ओपन एनिमीज़ के बारे में देख सकते हैं, ठीक है। सेक्सुअल ऑर्गन्स का भी हाउस होता हैगा 7th हाउस एंड 8th हाउस से भी देखा जाता है। एंड जीवन साथी का नेचर, देखिए यहाँ पे जीवन साथी का नेचर भी इसी हाउस से आप देख सकते हैं। पब्लिक स्टेटस, आपका पब्लिक स्टेटस क्या है,
ओवरऑल ये पब्लिक डीलिंग, फादर के जो ओल्डर सिबलिंग, जो आपके पिताजी हैं, पिताजी पापा जी, उनसे जो उम्र में बड़े हैं, 7th हाउस उनके उनको रिप्रेजेंट करता है। तो अगर कहीं आपके ये छोटे फादर के जो भी छोटे सिबलिंग हैं वो खुश हैं, बट फादर के जो बड़े सिबलिंग हैं अगर वो दिक्कत में है, तो समझ लीजिएगा आपका 7th हाउस कहीं ना कहीं अफ्लिक्टेड है। तो 7th हाउस में कुछ ना कुछ झोल है। बट अगर यहाँ पे अभी आगे समझेंगे कि यंगर सिबलिंग का कौन सा हाउस होता है, वो समझेंगे। अब आ जाते हैं हमारे 8th हाउस पे। 8th हाउस हमारा क्या है? 8th हाउस हमारा सबसे, ये भी छठे के बाद में सबसे कठिन भाव होता हैगा, 8th हाउस होता हैगा। देखिए मैं ना एक चीज़ भूल गया हूँ बोलना आपको, ये जो सेकेंड हाउस है एंड जो ये 7th हाउस है, इनको बोलते हैं मारक हाउस। ठीक है, मारक हाउस। अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जानना चाहूँगा, बट यहाँ पे जैसे आपकी किसी की डेथ होती है, कुछ भी होती है, तो सेकेंड हाउस 7th हाउस का कुछ ना कुछ तो रोल रहा होगा। तो हम ये चीज़ भी एक इस पे नज़र देख सकते हैं, अपनी रिसर्च में ऐड कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हमारा 8th हाउस। 8th हाउस क्या है? 8th हाउस हमारा है दुख, दर्द, पीड़ा, मृत्यु तुल्य कष्ट, मृत्यु तुल्य कष्ट। ठीक है, अब एस्ट्रोलॉजी भी इसी में रखी गई है। क्यों रखी गई है? एस्ट्रोलॉजी में भी आप आते हो, दूसरों के दुख, दर्द, कष्ट सुनते हो। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग का भी हाउस है यही है। देखिए आप अगर मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, टैक्स का काम करते हैं, इंजीनियर हैं, सर्जन हैं, ठीक है, अगर आपको लॉटरी देखना है कि आपको लॉटरी का योग है कि नहीं है, तो आपको 8th हाउस देखना पड़ेगा। सडन गेंस, ठीक है, सडन लॉस। ठीक है, यहाँ पे सडन गेन, सडन लॉस, ये ट्रांसफॉर्मेशन का भी हाउस यही है। अचानक से प्रॉफिट, अचानक से लॉस। ठीक है, तो ये भी देखा जाता है। ससुराल से भी हमें कष्ट ही मिलता है, तो इसलिए इसको भी यहीं पे रखा गया है। ठीक है, एक्सीडेंट से भी हमारी टांगें टूटती हैं, चोट लगती है, कष्ट होता है। स्कैम से भी बहुत सारे स्कैम वगैरह जो स्कैंडल्स होते हैं, वहाँ पे भी आपका, अगर आप चक्कर में पड़ गए हैं, तो किसी के साथ स्कैम हुआ है, किसी के साथ स्कैंडल हुआ है, तो आपको ओवरऑल से 8th हाउस देखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैंने बताया, एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट साइंसेस, टेरो कार्ड, न्यूमरोलॉजी, वास्तु वगैरह, ये सब चीज़ें 8th हाउस की चीज़ें हैं। ठीक है, तंत्र मंत्र साधना भी 8th हाउस से देखी जाती है। और रिसर्च ओरिएंटेड फील्ड, मैंने एक शब्द में लिख दिया है कि रिसर्च ओरिएंटेड, रिसर्च से जुड़ी हुई कोई भी फील्ड है। अकल्ट साइंस भी रिसर्च का है, इंजीनियरिंग भी रिसर्च का सब्जेक्ट है। ठीक है, एंड एस्ट्रोलॉजी एंड ऑल, ये सब चीज़ें साइंटिस्ट वगैरह के लिए भी आपको 8th हाउस देखना रहेगा। ठीक है, तो क्योंकि रिसर्च का सब्जेक्ट है ना, जिसमें भी रिसर्च से जुड़ के काम आ गया ना, वो आपका 8th हाउस हो गया। करप्शन, करप्शन का भी हाउस यही है। ठीक है, स्पाउस के फाइनेंस, देखिए क्या है ना, फाइनेंस आपका कौन सा हाउस आ रहा था? सेकंड हाउस आ रहा था। आप खुद हैं, आपसे सेकंड हाउस कौन सा आ रहा था? फाइनेंस का आ रहा था। ठीक है, तो स्पाउस से सेकंड हाउस कौन सा आ रहा है? 8th हाउस आ रहा है, इसलिए इसे फाइनेंस बोलेंगे, स्पाउस का फाइनेंस बोलेंगे। ठीक है, इसे भावत भावत भावम का कॉन्सेप्ट बोला जाता है। तो अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा, तो इस वजह से आपको कन्फ्यूजन ना हो, इस वजह से मैं, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। जैसे कि 4th हाउस आपकी मदर है, मदर के आपका सिबलिंग, आप 1st हाउस है, आपका सिबलिंग हो रहा था 3rd हाउस। ठीक है, ठीक है, मदर का सिबलिंग भी मदर से 3rd में कौन सा हाउस आ रहा है? 6th हाउस आ रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? यहाँ पे हमने देखा मामा, यहाँ पे हमने देखा मौसी। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से इसको भवत भावम का कॉन्सेप्ट बोला जाता हैगा, जो कि आप समय के साथ साथ आपको चीज़ें हो जाएंगी। इनहेरिटेंस, आपके जब बाप दादा की जो संपत्ति होती हैगी, वो भी इसी हाउस को देखा जाता है। डोनेशंस, अचानक घटनाएं, देखिए अगर आपके ये जीवन में अप एंड डाउन्स लगे हुए हैं, अचानक से आप जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, अचानक से आप जा रहे थे, लॉस हो गया, अचानक से आप जा रहे थे, कि कुछ ना कुछ इवेंट अगर होते रहते हैं, पता नहीं था, अचानक से हुआ, तो समझ लीजिए कि 8th हाउस का कहीं ना कुछ तो रोल रहा होगा। गलत तरीके से पैसों, गलत तरीक़ों से पैसा कमाने की भी लिए भी इसी हाउस को देखा जाता है। आपके जीवन में जो भी रुकावटें हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, 8th हाउस से देखा जाता है। प्राइवेट पार्ट्स,
एट्थ हाउस। देखिए ना, एक ये भी इसमें शायद से लिखा नहीं है, बट मैं बता दूं, इसमें सीक्रेट्स, सीक्रेटिव, यहाँ पे जो भी प्लानट बैठा है ये सीक्रेटिव का भी है। आपके सीक्रेट्स क्या हैं, प्राइवेट पार्ट भी इसी चीज़ों में आ जाता है। लाइलाज बीमारी, क्रॉनिक इलनेस, ठीक है, लंबी चलने वाली बीमारी, लाइलाज बीमारी, ठीक है। इस टाइप की चीज़ें अगर देखना है तो यहीं पे देखने को मिलेगी, ठीक है। पुरानी बीमारियां वापस आ गई, और डिजीज़ यहाँ पे भी देखना पड़ेगा आपको। आपके जीवन में बेइज्जती फीस फील हुई है, ठीक है, तो यहाँ पे एट्थ हाउस देखना पड़ेगा। सबसे खतरनाक हाउस ये है, फिर उसके बाद ये है, फिर उसके बाद ये है। चलिए इसको भी आगे समझेंगे। इन्हें हम दुष्टान हाउस बोलते हैं, ठीक है। दुष्टान हाउस, कष्ट, क्योंकि इन्हीं हाउस से हमें कष्ट मिलता है। अब आ जाते हैं हमारा नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस क्या है समझते हैं। नाइन्थ हाउस को बोलते हैं भाग्य भाव, ठीक है, पितृ भाव, ठीक है। अब समझते हैं फादर, आपके पिताजी के साथ आपके क्या रिलेशन है, पिताजी की लाइफ में क्या दिक्कतें हैं, पिताजी का ओवरऑल जीवन कैसा है। कहीं ना कहीं फिफ्थ नाइन्थ हाउस भी देखा जाता है। नाइन्थ हाउस अगर अफेक्टेड है, नाइन्थ हाउस में मैलेफिक प्लैनेट बैठे हुए हैं, नाइन्थ हाउस में दिक्कतें चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं आपको चीज़ें, इन सब चीज़ों से देखने को मिलेंगी। फादर से ना बनना, आपका लक साथ नहीं दे रहा है, भाग्य का सहारा नहीं मिल रहा है, भाग्य बहुत डीले के साथ आ रहा है। आपका आपके टीचर के साथ कैसा रिलेशन है, बॉस के साथ कैसा रिलेशन है, ठीक है। बॉस आपको मानते हैं नहीं मानते, बॉस से आए दिन आपको फाइट होते रहते हैं। तो ओवरऑल सिक्स के बाद में आपका एट्थ हाउस और नाइन्थ हाउस भी कहीं ना कहीं दिक्कत देगा। इसे हमारा रिलीजन का भी हाउस बोला जाता है, धर्म, हमारे रिलीजियस, ठीक है, हम उससे डिनोटेड होता है। आपके लॉन्गर ट्रेवल, देखिए शॉर्ट ट्रेवल के लिए हमने यहाँ पे देखा था थर्ड हाउस, ठीक है। अब आ गया हमारा नाइन्थ हाउस, हो गया हमारा लॉन्गर ट्रेवल, लंबी दूरी की यात्राएं, फॉरेन ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। फॉरेन सेटलमेंट की बातें नहीं कर रहा हूँ मैं, ट्रेवल की बातें कर रहा हूँ, ठीक है। दूर दराज की यात्राएं ओवरऑल नाइन्थ हाउस से देखी जाएंगी। हायर एजुकेशन, सपोज़ आपने पीएचडी कर ली, हायर स्टडीज़ आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ओवरऑल नाइन्थ हाउस का कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस देखा जाता है। आपकी विजडम, नाइन्थ हाउस में जुपिटर का हाउस होता है, धर्म का भाव होता है, ठीक है। आपका लक का भाव होता है। तो फॉरेन अफेयर्स मैंने बता दिया है, लंबी दूरी की यात्राएं, विदेशी यात्राएं। फिलोसफिकल, फिलोसफी इंसान तभी करता है जब उसको बहुत गहरा ज्ञान होता है, डेप्थ नॉलेज होती है एंड ऑल, ठीक है। फॉर्च्यून, लक का भाव, ठीक है। तो नाइन्थ हाउस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कुंडली का सबसे इम्पोर्टेंट भाव होता है। अगर लक को आपको बेटर करना है तो इसे भी कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा और इस पे आपको काम करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं हमारे टेंथ हाउस में। टेंथ हाउस क्या है, टेंथ हाउस हमारा करियर है। देखिए इससे अभी तक हमने देखा है कि सिक्स्थ हाउस हमारा जॉब का हाउस है, ठीक है। सेवन्थ हाउस हमारा बिजनेस का हाउस होता है, और टेंथ हाउस हमारा करियर का हाउस होता है। अब यहाँ पे जॉब आ गई, यहाँ पे बिजनेस आ गया है। ये ओवरऑल आप अपने करियर में किस लेवल तक पहुँचेंगे, आपका स्टेटस कहाँ तक जाएगा, आप जीवन में कुछ उखाड़ पाएंगे कि नहीं उखाड़ पाएंगे, आपका नाम रुतबा होगा कि नहीं होगा, ये ओवरऑल आपका इस हिसाब से देखा जाएगा, ठीक है। कुछ लोग बहुत लाखों कमाते हैं बट फेमस ही नहीं है, तो एक रुतबा, आपकी रेपुटेशन भी, पब्लिक इमेज, ठीक है, आपका रेपुटेशन भी इसी हाउस से देखा जाएगा। पब्लिक स्टेटस, अथॉरिटी, एम्बिशियस, अचीवमेंट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओवरऑल इसे कर्म भाव बोला जाता है, ठीक है। और इसका भी इम्पोर्टेंस है, ठीक है। इसे देखिए, अब ये आपके फादर का भाव है, फादर की फैमिली, फादर की इनकम, भवत भावम के हिसाब से ये हाउस भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे 11th हाउस। ये होता है हाउस हमारे डिज़ायर का। ये हमारा होता है, इसे बोलते हैं फ्रेंड, मित्र भाव, सोशल ग्रुप्स। आपके जो गेंस, गेंस कैसे गेंस, आपके सपोज़ आपने स्टॉक मार्केट में कुछ पैसा इन्वेस्ट किया था, लॉन्ग टर्म गेंस, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स, या सॉरी इन्वेस्टमेंट्स भी बोल सकते हैं, इनकम भी बोल सकते हैं, इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई इनकम, ठीक है।
रिलेटिव्स, आपके जो रिश्तेदार हैं, वो भी इसी हाउस से देखा जाता है। आपकी डिज़ायर, आपकी इच्छा पूर्ति, आपकी कुछ इच्छाएं हैं, कुछ डिज़ायर हैं, वो भी इसी हाउस से देखा जाता है। अभी मैंने आपको बताया था कि सेवन्थ हाउस आपके फादर के ओल्डर सिबलिंग है। क्यों बोला था मैंने कि अगर नाइन्थ से अगर आप कैलकुलेट करेंगे इलेवेंथ, वो आपका ओल्डर सिबलिंग है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, नाइन्थ से इलेवेंथ जो आ रहा है वो आपके फादर के ओल्डर सिबलिंग है। तो यहाँ पे जब आप जाएंगे सेवन्थ हाउस देखेंगे, तो सेवन्थ हाउस में हमने देखा था कि आपके ओल्डर सिबलिंग थे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको देखना है ये इलेवेंथ हाउस, इलेवेंथ हाउस आपका क्या है, आपके बड़े भाई बहन, जो जातक है, यदि आपकी कुंडली है तो आपके अगर एल्डर भाई बहन देखने हैं, एल्डर सिबलिंग देखने हैं, तो आपको इलेवेंथ हाउस देखना रहेगा, ठीक है। फादर के यंगर सिबलिंग आएंगे लेकिन आपके ओल्डर सिबलिंग आएंगे, ठीक है। क्योंकि फादर से थर्ड हाउस आ रहा है, थर्ड हाउस होता है यंगर सिबलिंग का, और इलेवेंथ हाउस होता है ओल्डर सिबलिंग का। अब कंफ्यूज मत होइए, भावत भाव में इसलिए मैं यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहा था। बट ओवरऑल आपके लाइफ में क्या गोल्स हैं, क्या एम्बिशंस हैं, आपके क्या टारगेट्स हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स हो गया, फादर के यंगर सिबलिंग हो गया, तो ओवरऑल ये इलेवेंथ हाउस बताता है, ठीक है। उपचय भाव भी इसे बोला जाता है, इलेवेंथ हाउस को हम उपचय भाव बोलते हैं। उपचय भाव का मतलब ये होता है कि जो समय के साथ साथ ग्रो होता है। इन्वेस्टमेंट्स भी हमारे समय के साथ साथ ग्रो होती हैं, हमारे रिलेशन रिश्तेदारों के साथ भी समय के साथ साथ ग्रो होते हैं, ठीक है। हमारे गेंस, हमारे सर्कल्स, जो फ्रेंड सर्कल्स है वो भी समय के साथ साथ ग्रो होते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल हमारी नेटवर्किंग वगैरह ये सब चीज़ें भी इलेवेंथ हाउस से देखी जाती हैं। अब आ जाते हैं हमारे इलेवेंथ हाउस में। इलेवेंथ हाउस क्या है, इलेवेंथ हाउस में यहाँ पे आपके ड्रीम्स भी आ जाएंगे, सपने, आपके जो बुरे बुरे सपने आते हैं, स्लीप साइकिल, स्लीप, आपकी नींद आ जाएगी, इंपॉर्टेंट स्लीप हेल्थ, ठीक है, स्लीप हेल्थ आ गई। देखिए ये आपका सबकॉन्शियस माइंड है। ट्वेल्थ हाउस क्या है ना, सबकॉन्शियस माइंड है। क्यों, आप ऐसा मतलब देखिए आप नींद में हैं, नींद में है तो आपका माइंड काम नहीं कर रहा है, ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड है, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी का भी हाउस इसी हाउस से देखा जाता है कि आप स्पिरिचुअल कितना है अपनी लाइफ में, ठीक है। ड्रीम, आपके सपने, स्लीप, आपके जो गुप्त शत्रु हैं, हिडन एनिमीज, वो भी इसी हाउस से देखा जाएगा। बेडरूम, और बेडरूम प्लेजर्स जो आपके होते हैं, ठीक है, वो भी इसी हाउस से देखा जाता है। मोक्ष का भी हाउस यही है, आपको मोक्ष मिलेगा नहीं मिलेगा, ये आपका आखिरी जीवन है। मोक्ष का मतलब वही है ना, आखिरी जीवन, एंड ऑफ द लाइफ, ठीक है। तो यहीं पे देखा जाएगा। डेथ का भी हाउस यही है, क्योंकि मृत्यु एट्थ हाउस एंड ट्वेल्थ हाउस दोनों से देखी जाती है, ठीक है। एंड यहाँ पे डेथ आती है तो थोड़ा हो सकता है कि ठीक है इजीली हो जाए, बट उधर जो डेथ आती है थोड़ा इस टाइप की डेथ हो सकती है, इलनेस के साथ में, कष्ट के साथ में, पीड़ा के साथ वाली डेथ आती है। हॉस्पिटल, जेल, ठीक है, यह भी देखा जाता है। इन्वेस्टमेंट्स का भी हाउस यही है, देखिए यहाँ पे लॉस का भी हाउस यही है, इन्वेस्टमेंट का भी हाउस यही है, खर्चे का भी हाउस यही है, ठीक है। आपको फॉरेन सेटलमेंट होगा कि नहीं होगा, विदेश में आप बसेंगे या नहीं बसेंगे, कहीं ना कहीं ट्वेल्थ हाउस का इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। मेडिटेशंस, ध्यान साधना भी इसी हाउस से जुड़ जाती है। फॉरेन ट्रेवल बता दिया। आपकी जब दशा आएगी 12वें घर की, तब आप अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। फीड की, फीड भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। मेंटल हेल्थ ओवरऑल इसी हाउस से देखी जाती है। आपकी नींद, आपकी स्लीप, आप किस तरीके से सोते हैं, ठीक है, आपका दिन रात में जगते हैं, तो ओवरऑल इसे अंधकार भी, अंधेरा भी बोलते हैं, ये अंधेरे का हाउस है, चारों तरफ अंधेरा, ठीक है। ब्लैक रूम भी इसी हाउस से देखा जाता है। तो ये था मेरा आई थिंक ट्वेल्थ हाउस से कुछ एट्रीब्यूट थे। देखिए क्या है ना कि मैं एक आपको चीज़ बता दे रहा हूँ कि आपके जीवन पूरा इन 12 खानों में बटा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि आपको एट्थ हाउस, ट्वेल्थ हाउस, 1 से लेके 12 हाउस के बारे में पूरा A to Z में इसमें बता दूँ, ठीक है। अभी मेरे को जहाँ तक याद है कि एट्थ हाउस आपका ये है, एट्थ हाउस में आप इंश्योरेंस,
इंश्योरेंस वगैरह से काम भी आप इसी हाउस से देखते हैं, ठीक है। तो अब ऐसे ही चीज़ें समय समय पे याद आती रहती हैं, तो पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको एक साथ आपको सारी चीज़ें बता दूं, बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए कुछ बुक्स हैं, आप उनके लिए ऑर्डर कर सकते हैं। बट ये है कि 1 to 12 तक मेरे से जितना हो सकता था मैंने आपको बताया है। आई होप मैंने कुछ आपके कुछ नॉलेज में इंक्रीज़ किया होगा, एट्रीब्यूट इंक्रीज़ किया होगा। एंड आई होप अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए। आपको किस चीज़ पे आगे वीडियोस चाहिए वो भी मुझे कमेंट में बताइए। और अगर आपको कोई दिक्कत है, कुछ समझ में नहीं आया, तो आप मुझसे कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हैं। मैं आपको जितना हो सकेगा मेरी तरफ से हेल्प करने की ट्राई करूँगा। एंड दैट्स इट, इतना ही था 1 to 12 तक के लिए हाउस के बारे में बताया अभी मैंने। एंड अभी कुछ आने वाली वीडियोस में हम समझेंगे राशियाँ क्या होती हैं, प्लैनेट का क्या नेचर होता है। तो प्लीज़, और आपकी तरफ से भी आप अपना एक रिव्यू शेयर कर सकते हैं, आप अपना कमेंट में डाल सकते हैं कि आपको किस बारे में जानकारी चाहिए, कौन सा पार्ट था जो आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। ठीक है, दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो एंड आई होप सभी को अच्छी लगी होगी और मैंने अपनी तरफ से बेस्ट दिया होगा। थैंक यू सो मच। राधे राधे।